हेलो गाइस दोस्तों, अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि पीएनबी ने वैकेंसीज अपनी इंक्रीज की हैं। एक सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि सर पहले तो 3100 वैकेंसीज लास्ट ईयर आई थी, ये आपकी लास्ट ईयर थी, और इस बार केवल 950 वैकेंसीज जो हैं वो आई हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मे बी ये एक फाइनल फिगर ना हो, आने वाले टाइम पर हो सकता है कि ये आपका इंक्रीज कर जाए, लेकिन ये बहुत बड़े मार्जिन से इंक्रीज नहीं करेगा। देखो क्या है कि आज के टाइम पे हम यही उम्मीद कर रहे थे कि लगभग 3000 के आसपास में वैकेंसी जो है वो पीएनबी क्लेरिकल कैडर में देगा, क्योंकि लास्ट ईयर उसने 3100 दी थी, थोड़ी बहुत अगर प्लस माइनस होती तो 2700 से लेकर 3500 होनी चाहिए थी। यहाँ तक यूनियन ने भी डिमांड किया था कि सर हमें 10,000 जो है नंबर ऑफ जो क्लेरिकल स्टाफ है उसकी शॉर्टेज है और इस हिसाब से इतने मैन पावर को रिलीज़ करना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में केवल उन्होंने 950 जो कैंडिडेट्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताई है। देखो अगर हम पीएनबी की बात करें तो आप देख लो, चाहे इसकी अर्बन रूरल जहाँ पर भी ब्रांचेस हैं वहाँ पर स्टाफ्स की कमी है, लेकिन पीएनबी ने यहाँ पर एक माइंड गेम खेला है। उन्होंने ये कहा है कि भाई आज के समय में जितनी भी बैंक हैं वो ऑफिसर कैडर पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं, ठीक है, मतलब इन कंपेयर टू क्लेरिकल स्टाफ ऑफिसर कैडर को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाह रही हैं, ठीक है। इसी कारणवश जो क्लेरिकल के नंबर्स हैं वो हमें थोड़े से कम दिखते हैं। अब यार ब्रांच में जब एक ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि अगर कल को बंदा क्लेरिकल कैडर अगर वो अपसेंट भी हो जाता है तो उसको यार वो भी काम करना पड़ता है जो अदर यूनिट का है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं ये बैंक चाह रहा है कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में जो भी वर्क हो, क्योंकि आज के समय में आपने देखा होगा कि लगातार प्राइवेटाइजेशन का भी इम्पैक्ट चल रहा है और भी चीज़ें चल रही हैं। तो इस कारण से बैंक बहुत ही सेफ जोन में रहना चाहता है। इन टर्म्स ऑफ रिस्क फैक्टर अगर हम बात करें तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करोगे तो पीएनबी हो या अदर बैंक्स हो ये ऑफिसर पर ज़्यादा अपना एम्फेसिस करना चाह रही। दैट इज़ वाई आपने देखा होगा कि इसी के इक्विवेलेंट अगर हम बात करें 50% के आसपास में ऑफिसर्स को और क्लेरिकल को इन्होंने जस्ट केवल डबल रखा है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक ब्रांच की बात करें, एक ब्रांच में अगर 9 से 10 बंदे होते हैं तो उसमें हमें अदर पैटर्न से स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट रहती है। अगर यहाँ पर 4 ऑफिसर हैं तो कम से कम 4 से 5 अगर ऑफिसर हैं तो कम से कम 4 क्लेरिकल हमारे पास होने चाहिए, ठीक है, ताकि और भी जो एरिया ऑफ वर्क है उसको भी जगह जगह पर डिवाइड किया जा सके। लेकिन ये फैक्ट है कि अब वैकेंसीज इतनी हैं, थोड़ी बहुत और 19-20 इंक्रीज होंगी। ऑफिसर कैडर्स में आपने देख लिया ठीक ठाक सा आंकड़ा है, और मैं ही कहूँगा कि आप तैयारी करो यहाँ पर और अपना सिलेक्शन लो, क्योंकि अगर आप इस सब में पड़े रहोगे कि वैकेंसीज अब कितनी इंक्रीज होंगी, आगे क्या आएंगे, स्टेट वाइज क्या है, फलाना धमाका, तो ये टाइम कंप्लीटली निकल जाएगा। आप लोग अपनी स्टार्ट करें अच्छी प्रिपरेशन, और मेंस के लिए यहाँ से आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेवल बिल्कुल अप टू डेट है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, और पहली बात ये फ्री टेस्ट है, तो इसको आप बनाएं और अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे और भी वैकेंसीज हैं जो अदर बैंक्स हैं वो भी अपने नोटिफाई करेंगे, उसका नोटिफिकेशन हमें आगे देखने को मिलेगा। लेकिन पीएनबी के आंकड़े कम हैं और यूनियन की डिमांड हमेशा अननेसेसरी रहती है। वो क्या 10,000 का 1 लाख मांग लेगा तो 1 लाख नहीं दे देगा ना, ठीक है। तो ये लगभग 1 के दी हैं, तो अभी आप इसी में सेटिस्फाइड रहो और अच्छी फाइट करो। आगे जो भी होता है हम देखते हैं। थैंक यू गैस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और अगर आपकी कोई पर्सनल ओपिनियन है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें।